चलो 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 आ जाओ अपन देखें क्या कर रहे थे अपन। अलंकार अलंकार में अपन देख रहे थे। पहला क्वेश्चन आपको कहा है निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें लगाओ आप सी वरदे वीणा वीणा बंदिनी वरदे सी वाला। अब अनुप्रास अलंकार होता है तो अनुप्रास अलंकार देखें जहाँ पे वर्ण की जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो। वर्ण का हो देखो वर्ण देखें अपन तो वर्ण जैसे मान लो अपने पास किसी काव्य में कहानी में कविता में या छंद में बार बार कोई वर्ण आ रहा हो जैसे वाह है जैसे सा है ना एक ही पंक्ति में जी बार बार दो या दो से अधिक बार आ जाए। कितनी बार आ जाए? दो या दो से अधिक बार। ठीक है दो या दो से अधिक बार आ जाए तो वहां पर कौन सी वहां पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। वर्ण की आवृत्ति देखो अपन तीसरा में देखें वह शब्द की बार बार आवृत्ति गई है। कितनी बार आओ वह शब्द? एक दो तीन वो चार बार। कितनी बार आओ इसमें? चार बार वह शब्द आओ। ठीक है तो यहाँ पे कौन सा है? वरदे वीणा बंदिनी वरदे सी वाली। चलो नेक्स्ट। अमृत पीयूष खालिस्तान में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो देखो इसमें कहा है वो अमृत पीयूष। अमृत और पीयूष अमृत और पीयूष काय की पर्यायवाची है? काय की पर्यायवाची है ये अपने। तो जो तुम लोग काय की पर्यायवाची हो सकती है सुधा की। सुधा मतलब का होते अमृत। ठीक है देखो सही आंसर का हुआ सुधा। सुधा मतलब अमृत। ठीक है उसी पीयूष के लाने भी अपन अमृत बोला। चलो तीसरा बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है। तो बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है? अपन ने देखो पर हमें सरस्वती जी की फोटो देखी है। फोटो नहीं है ना अपन बताते सरस्वती जी की जब फोटो देखी तो बीड़ा बजावे वाली जो लाइनें है वही के लाने अपन बीड़ा बोला थे। इनमें आंसर का है सरस्वती जी। ठीक है चलो चौथा क्वेश्चन। कभी किसे जगमग करने को कह रहा है। तो किसे कर रहा है? स्वयं को खुद को कर रहा होगा। देखा फिर विद्यालय को तो फिर किसे कौन बचो? संसार। तो कभी कौन खिलाने कर वो चाह रहा हो? संसार खिलाने। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा। ठीक है चौथे चौथे में कौन सा प्रश्न? चौथे को रहे आपको कौन सा? बी वाले बी वाले। ठीक है प्रश्न चौथे को कौन सा है? बी वाले। अच्छा ये तो हो गए। सबसे पहले अपन लिखने का तरीका देखें जो अपन पुस्तक में तो लिख रहे हैं। अपन पुस्तक में लिखे कैसे हैं जैसे हमने आपको पहले को बताओ। पहले को क्या बताओ? तो पहले अपने खालिस्तान रही एक रो रही है अपने लाइन उनमें लिखे अपन उनमें कैसे लिखे? सी का लिखे सी। ठीक है सी के बाद उनमें जो भी दवा है का दवा अपना वर दे और जो भी दवा अपन वो पूरे यहाँ पे फिल कर दे। फिल मतलब लिख दे यहाँ पे। ठीक है ऐसे ही अपन सेकंड को लेते हैं। तो कृष्ण जो होगा फर्स्ट को आपको जो होगा सेकंड का है वो अमृत और पीयूष। तो इनको कहा है वो इसको भी सी है आंसर का है सी। ये सी में कहा था है आपको सुधा। तो सी कमा भी लगा लें सुधा। ठीक है का हो जाए आपको सुधा। ऐसे ही आपको कौन सा है? तीसरा। तीसरा में कौन सा है? लक्ष्मी जी दुर्गा जी या पार्वती या सरस्वती। तो तीसरे को आंसर कौन सा है आपको? डी वालो। ठीक है डी में कहा था आपको सरस्वती। सरस्वती कौन आ जाए? सरस्वती। ठीक है सरस्वती। चलो अब चौथे पे बढ़े अपन। कभी किसे जगमग करने को कह रहा है। तो किसे कह रहा है कभी? तो चौथे में आ जाए आपको चौथे में कौन सा? बी नंबर को। कौन सा है आपको? बी नंबर को। बी में कहा था है आपको संसार। संसार। ठीक है संसार को। ठीक है एक होगा। इसके बाद पांचवा देखें। कभी किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। तो बंधन
मतलब कोई रस्सी से बंधे की नहीं, बंधन कौन के लाने, अपने जो हृदय में, अपने मन में जो दूसरों के प्रति दोष भावना रहते हैं उनके लाने काटने की बात कर रहा हो, तो कौन के, हृदय की। इसमें पांचवा कौन सा है, हृदय। ठीक है, पांचवा में कौन सा आया आपको, छह नंबर पता हुआ है ए पे। ठीक है, फर्स्ट ए, ए को अपन लिख दें हृदय, हृदय। ठीक है, कौन सा है हृदय। अब छठवां देखें, छठवां में आपको आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो अपन ने शब्द दे है ना, एक कोष्टक में अपन ने शब्द दे हैं, प्रश्न क्या आया, छठवां। अच्छा, प्रश्न क्रमांक से चल रहा है ना, प्रश्न छठवां। तो कोष्टक में कुछ शब्द दे हैं, पुस्तक में देखें शब्द दे जो, देखो पहले में है बर्दे कविता की रचयिता। तो कविता है ना जो अपनी बर्दे वालों पाठ, वहां में सबसे नीचे कवि को नाम लिखो। अब इनमें कहा है वो अपन खिलाने कूदो, निराला। ठीक है, उनको पूरा नाम लिखे अपन सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या लिखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो छठवीं में अपन क्या भरेंगे, सूर्यकांत ठीक है त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी। और फिर अपन निराला, निराला जी। तो देखो इतना अकेलो अपन खालिस्तान में दो निराला, अपन बाहर हैं लेकिन जो पूरो। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी। दूसरा का है सातवां, अपन सातवां में कौन सा है, जल। ठीक है, जो आपको होगा प्रश्न क्रमांक, प्रश्न क्रमांक 7। ठीक है, अब आठवां देखें अपन, हिंदी कविता को खालिस्तान, हिंदी कविता को खालिस्तान छंद निराला जी की देन। तो निराला जी ने हिंदी के लाने कितने छंद दिए हैं आपके, आठवां में भर आप, आठवां में भर आप कितने, दो। कितने दिए हैं, दो। नौवां देखें, खालिस्तान का विलोम शब्द अंधकार है। अच्छा, इको अगर अपन ऐसा पढ़ लो, अंधकार का विलोम शब्द है, अंधकार को विलोम का हो, तो अंधकार को विलोम का हो, अंधकार मतलब दिन मतलब उंजेला। अपन इतने दिन भन्ने नहीं कर सकत अपन, फिर अंधकार मतलब चारों तरफ जब अंधेरो हो, तो अंधेरी के लाने अपन क्या कर सकत, उंजेलो। तो उंजेले को क्या बोले, प्रकाश। क्या बोले अपन, प्रकाश। कृष्ण कौन सा क्रमांक, नौ में है, कृष्ण क्रमांक 9। तो इनमें आपका भर दो प्रकाश। ठीक है, चलो 10वां देखे अपन, उपमा अलंकार। अच्छा, अलंकार बार बार आ रहे हैं। चलो इको भर लो अपन, अलंकार अपन पूरे अलग से एक दिन अपन पूरी क्लास डालें दे रहे, क्लास कर लियो अलंकार की पूरी क्लास कर दें अपन। ठीक है, तो अलंकार अपने कितने, उपमा अलंकार कितने वेद है, 4। उपमा थोड़ा समझ लो, उपमा होता है जब कोई दूसरे से तुलना करी जाए, दूसरे की उपमा। जैसे चंद्रमा है, अपन एक छोटे बच्चे का कहा कि चांद सा मुखड़ा। ठीक है, तो क्या होगा उपमा, तो कौन से उपमा कर रहे हैं, चंद्रमा से। तो इतनी दो हो गए, किसकी उपमा कर रहे हो, कौन से कर रहे हैं। चलो अपन एक क्लास पूरी कर लें, जा ये भर लो उपमा अलंकार के कितने भर लो आप, प्रश्न क्रमांक 10 में, प्रश्न क्रमांक 10 में आप भर लो कितने, 4। ठीक है, अब अपन देखें 11वां, 11वां होता है अति लघु उत्तरीय। देखो पहले क्वेश्चन चलो जी साफ कर दें, अगर नहीं लग पाओ तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन देखें अपन। देखो अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय मतलब 2-3 शब्दों में अपन अकेले अपना आंसर देना, ज्यादा नहीं में अपन लिखना है। मैं बताओ, मन रब से कवि का क्या आशय है, सिर्फ अपन इतने शब्द पढ़ना, जलद मंद रब। ठीक है, क्या देखना है, जलद मंद रब से कवि का क्या आशय है। तो कवि के विषय में क्या बोलना चाह रहा हो, जलद मंद, तो कवि का कह रहा हो, विचार। ठीक है, कालक से नई सोच, नए विचार, नई उमंग,
और नया उत्साह। तो प्रश्न क्रमांक 11 में आप लिखो प्रश्न 11 का लिखें तो आप सीधे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपन का लिखें नई सोच, नए विचार, नए विचार, नया, नई, नई लिखी, ठीक है, नई उमंग है और नया उत्साह का लिख लो नया उत्साह, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन देखो, कविता में कवि कौन सा, देखो 16वां क्वेश्चन पे आओ अपन, तो फिर से ही में अपन एक आ गए अलंकार। और ये देखो ये चार ही जो अलंकार, सॉरी मैं दो रहे हैं ना, तो ये दो काहे के आएंगे। अभी अपन ने एक क्वेश्चन करो तो कौन सा करो तो 10वां क्वेश्चन देखो, मैं अलंकार उपमा अलंकार के भेद पूछे थे। ऐसे अपन ने उपमेय उपमान काय के यहाँ, काय के यहाँ 10वां क्वेश्चन में कहा दो आपके लाने उपमा की, ठीक है। तो इनमें अपन ने क्या करना है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर। बात देखो इनमें क्या कह रहे हैं, नवजात, नवजात मतलब जो बच्चा जिन्हें अभी जन्म लो जो बच्चा ने, ठीक है, उसके जो चरण है ना कैसे कमल के समान सुंदर। कमल कैसे होते हैं, कोमल और सुंदर, ठीक है। तो इनमें कौन की तुलना करी गई, बच्चे के चरण की। कौन से करी गई, तो कौन से करी गई, कमल से, ठीक है। तो इनमें देखो उपमेय और उपमा में दो ही बताने से, ठीक है। तो इनमें उपमेय में आप लिख लो, उपमेय में लिख लो कौन के, नवजात शिशु, ठीक है। क्या लिख लो आप, नवजात शिशु। चलो 16वां पे आए अपन, देखें 16वां में कहा है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य का करो, नवजात शिशु के चरण, चरण मतलब पांव, ठीक है, कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय उपमा साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट के लिखने, ठीक है। मैं दवा देखो सबसे पहले अपन देखो उपमेय, तो उपमेय कौन की करी जा रही, कौन की करी जा रही, नवजात शिशु की। कौन सा करी जा रही, कमल से, ठीक है। या फिर अपन में लग सकता नवजात शिशु के चरण की, ठीक है, नवजात शिशु के चरण की आप कर दो में, तो नवजात शिशु के चरण की करी जा रही है। तो फर्स्ट में आप लिख दें में उपमेय में, ठीक है, लिख लो उपमेय। उपमेय में आप लिख लो कौन सा, फर्स्ट में लिख लो नवजात शिशु के चरण, नवजात, ठीक है, एक इकट्ठे लिख लो, नवजात शिशु, शिशु तो जानत ना अपन, छोटा बच्चे जो जन्म की, ठीक है, नवजात शिशु के चरण की, के चरण मतलब पैर, ठीक है, चरण की, नवजात शिशु के चरण की नवजात शिशु के चरण। अब अपन इसमें देखें उपमा कौन से करी जा रही, कमल। तो उपमा का लिख दें, उपमा में आप लिख दो उपमेय है ना, तो उपमेय है उपमान, उपमान में आप लिख दो का, उपमान में लिख दो आपका ऐसे कमल, कमल। अभी में साधारण धर्म का है, साधारण धर्म और वाचक शब्द, चलिए, साधारण धर्म और वाचक शब्द और देखना है।